मैं भी क्यों हूँ आपका इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको एक ख़ास लेकिन आसान चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ। वो क्या है? फ़ेल माजी मुकम्मल और फ़ेल हाल मुकम्मल। फ़ेल माजी मुकम्मल और फ़ेल हाल मुकम्मल में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो आप ये सुन लें, बाद में मैं बोर्ड पे जाऊँगा कि फ़ेल माजी मुकम्मल में भी एक काम मुकम्मल हो गया है, फ़ेल हाल मुकम्मल में भी मुकम्मल हो गया है और ये भी माजी बन चुका है, क्योंकि जो भी चीज़ मुकम्मल हो जाती है तो वो माजी का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, तो अब फ़र्क क्या है फ़ेल माजी मुकम्मल और फ़ेल हाल मुकम्मल में? बुनियादी फ़र्क ये है कि फ़ेल माजी मुकम्मल में अगर कोई काम मुकम्मल हो चुका है तो हमें उसका नहीं पता कि यह कब मुकम्मल हुआ है। 10 साल पहले हुआ है, 50 साल पहले हुआ है, 2 महीने पहले हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है या 1 घंटा पहले हुआ है। यानी फ़ेल माजी का हमें टाइम का पता नहीं है जब तक हम उसके साथ टाइम लगा ना दें। अगर लगा दें वो फिर अलग बात है। अच्छा, दूसरी तरफ पर है फ़ेल हाल मुकम्मल। फ़ेल हाल मुकम्मल भी हमें यही बताता है कि कुछ हो चुका है, यानी वहाँ हो चुका था, यहाँ हो चुका है। जब हो चुका है, हुआ है, तो ये भी माजी बन गया। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ़ेल हाल मुकम्मल में हमें ये पता है कि ये काम अभी से थोड़ी देर पहले हुआ है, और फ़ेल माजी मुकम्मल में हमें ये नहीं पता कि ये अब से पहले और फिर कब हुआ है। तो ज़रा बोर्ड पे जाते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं उर्दू में साख्त या बनावट, यानी किस तरह हम बनाते हैं एक जुमले का, साख्त किस तरह होता है। तो जो फ़ेल माजी मुकम्मल है उसका स्ट्रक्चर ये है, यानी बनाने का फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी तरफ जो फ़ेल हाल मुकम्मल है उसका थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है? सिर्फ हेड की जगह हम हैज़ या हैव दोनों में से एक लगाते हैं स्ट्रक्चर में। कैसे? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, यानी दोनों में से एक, हर एक की अपनी जगह है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यह पता है कि यह काम हुआ तो है, यानी माजी का हिस्सा ये भी बन गया, लेकिन अभी हुआ है। तो हम कुछ मिसाल लेते हैं। पहला है फ़ेल माजी मुकम्मल का, शी हैड वाश्ड द डिशेज। शी हैड वाश्ड, क्योंकि मुकम्मल ज़माने के अंदर हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। मुकम्मल जारी में फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। चूंकि हम मुकम्मल पढ़ रहे हैं तो मुकम्मल की बात हो रही है। तो यहाँ पर शी हैड वाश्ड द डिशेज, वो बर्तन धो चुकी थी। अब हमें ये नहीं पता कि ये बर्तन उसने कब धोए थे, अभी 2 दिन के पहले, 2 महीने के पहले, या कब, जैसे मैंने कह दिया। इसी जुमले को हम तब्दील करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फ़ेल हाल मुकम्मल में। तो कैसे? शी हैज़ वाश्ड द डिशेज। अब ये भी काम मुकम्मल हो गया है। मुकम्मल जब हो गया है, गुजर गया है, तो माजी बन गया है। लेकिन ये हमें पता है कि क्लोज पास्ट है, नज़दीक माजी, करीब में ये काम हुआ है। तो इसका ये फ़र्क हो गया। अब यहाँ पर हम हैज़ को थोड़ा ओपन करते हैं कि हैज़ और हैव, आई, वी, यू, दे और जमा नाम, यानी जॉर्डन एंड गिल, जब 2 नाम हो जाए या 2 से ज़्यादा, तो वहाँ हम हैव लगाते हैं। ही, शी, इट या वाहिद नाम, जैसे शान या जॉर्डन या डेविड या अकरम या जाहिद, तो एक के साथ हम हैज़ लगाते हैं, ज़्यादा नामों के साथ हैव लगाते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगाते हैं। ही, शी, इट के साथ भी हैज़ लगाते हैं। आई भी सिंगुलर है, वाहिद है। फार्मूला तो यही है कि वाहिद के साथ हैज़ लगना चाहिए, लेकिन आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैव लगाते हैं। ये इन दोनों ज़मानों के दरमियान फ़र्क है। मुख्तसर वीडियो है, मैं इनके मज़ीद भी जो टेंसेज हैं वो आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि टेंसेज सीखना इंग्लिश सीखने के लिए बहुत लाजमी है। जब तक टेंसेज नहीं आते हों तो आप कोई ज़बान सीख नहीं सकते, यानी जो बुनियादी ग्रामर है, टेंसेज को हम उर्दू में ज़माने कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।